बत्तीस हॉस्पिटल के बाहर इस समय खड़े हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे कि बत्तीस हॉस्पिटल है जो ये मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, जिसको एक ईमेल आई और ईमेल के जरिए इसको बम से उड़ाने की धमकी जो भरा मेल आया है, जिसके बाद इसको पूरे तरीके से मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट 32 सेक्टर का जो है उसको खाली करवा दिया गया है। आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरा हॉस्पिटल जो है खाली करा दिया गया है और यहाँ पे कमांडो पुलिस लगा दी गई है। और जिस तरीके से ये धमकी भरी जो ये एक ईमेल आई थी, जिसके बाद काफी सनसनी फैल गई और पूरा हॉस्पिटल खाली करा दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि अंदर जो है चेकिंग इस समय लगातार अंदर जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, कमांडो पुलिस यहाँ पे लगा दी गई है और ऑफिसर्स है जो तमाम यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि ये पहले नहीं, इससे पहले भी अगर बात की जाए इस तरीके की ईमेल्स की धमकियां अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे आमतौर के ऊपर देखने को मिलती है। दिल्ली में भी इस तरीके के कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें धमकी भरी जो एक ईमेल आती है और बम से उड़ाने की जो धमकी दी जाती है और पूरे स्कूल जो है वहाँ पे खाली करवा दिया जाता है। और उसी तरीके की ईमेल जो है अब चंडीगढ़ के 32 जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उसको एक ईमेल आती है। ईमेल में साफ तौर पे लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बम से इसको जो है उड़ा दिया जाएगा। और इस ईमेल के बाद यहाँ पे सनसनी फैल जाती है और पूरे तरीके से जो हॉस्पिटल को है वो खाली करा दिया गया है और जितने भी हैं जो फोर्सेज हैं वो यहाँ अंदर लगा दी गई हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और सिविलियन जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे तैनात कर दी गए हैं। आमतौर के ऊपर जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की या फिर एक डर बैठाने की भी जो ये चीज़ें चलती हैं, जिसके बाद जो है एहतियात बरतते हुए चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से और चंडीगढ़ जो कमांडो पुलिस है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी कर दी गई है और इसको उसको खाली करा दिया गया है। इसी के साथ लगता है यहाँ पे जो कि है सीबीआई इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। सिविल डिफेंस जो है वो उनको भी यहाँ बुला दिया गया है और लगातार जो है चेकिंग अंदर जारी है। और इस चेकिंग में लगातार कोशिश जो है ये की जा रही है कि अंदर आखिर एक एक चीज़ को चप्पे चप्पे से जाना जा रहा है। एम्बुलेंस की यहाँ पे टीम्स हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका इस पे क्या कहना है आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और इस पूरे मामले को लेकर आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हॉस्पिटल की टीएमएस मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैम, आपकी उस पर ईमेल आई थी, कितनी लंबी ईमेल थी, उसमें क्या लिखा गया था कि आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल आई थी और कितने बजे आई थी? सुबह 9:45 के करीब की मेल है और उसमें जो यही लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है, यही लिखा हुआ था। 2-3 लाइन की ही मेल थी। मैम, कितने पेशेंट्स अंदर मौजूद थे? इससे पहले कभी इस तरीके की कोई चीज़ आई है और उसके बाद तुरंत? पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कोई 15-20 के करीब पेशेंट्स होंगे और बाकी हमारा स्टाफ और स्टूडेंट्स थे, तो उनको सबको हमने साथ में इवैक्यूएट कर दिया। करीब 100 के करीब जो हमारे कुछ इन पेशेंट्स थे और बाकी हमारे ओपीडी के भी मरीज थे, तो अंदाजन 15-20 होंगे। एग्जैक्ट काउंट नहीं मैं इसमें बता सकती हूँ। भी जारी है, क्या हो रहा है? हाँ जी, सुरक्षित है। डॉक्टर तो लगातार ये डॉक्टर अपराजिता थी जिन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरीके से अंदर जो है लगातार चेकिंग अभी जारी है। 100 के करीब जो अंदर पेशेंट्स है, ओपीडीज लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। इन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में जो एडमिट थे वो पेशेंट्स हैं, ओपीडीज लगातार हो रही थी, लेकिन सबको बड़ा सेफली यहाँ से निकाल के एक साथ लगता जो हॉस्पिटल है सेम मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसमें उन सारे जो पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया गया है और सारे ही जो पेशेंट्स हैं पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। और इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि महज 3 लाइनों की जो ये ईमेल आई थी उनकी पर्सनल मेल आईडी जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर आई थी, जिसमें तकरीबन ये लिखा गया था कि बॉम्ब है जो अंदर रखा गया है और उसको पूरे तरीके से जो अब सील कर दिया गया है। अंदर लगातार चेकिंग जारी है और अंदर चेकिंग की जा रही है और हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है और सारे ही जो है यहाँ पे सुरक्षित है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।